एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सांख्य दर्शन 5वां अध्याय, सूत्र 52 की भूमिका। बोलिए। भवतु वेदानां निज शक्त्या अभिव्यक्ति अभिव्यक्तत्वं प्रादुर्भावो दर्शनम तथा ही न अभिव्यक्ति निबंधनौ व्यवहार अव्यवहारौ अनेन सूत्रेण जगतोपि सांख्यमते अभिव्यक्तिः अभिव्यक्तत्वं प्रकटीभावः प्रकाशो वा प्रत्यपादि। तो जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया गया था कि वेदों की अभिव्यक्ति हुई। वेद नित्य हैं। ईश्वर ने 4 वेद प्रकट किए सब मनुष्यों के सामने, 4 ऋषियों को दिए और सब मनुष्यों के लिए दिए। तो जैसे वेदों की अभिव्यक्ति परमात्मा की शक्ति से हुई है, इसका प्रादुर्भाव या दर्शन हुआ है, उसी प्रकार से सांख्य में एक सूत्र आया था कि अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो। अभिव्यक्ति के कारण से, निबंधन मतलब कारण, अभिव्यक्ति के कारण से ही व्यवहार और अव्यवहार होते हैं। अगर कोई चीज़ अभिव्यक्त हो गई तो हम उसका व्यवहार कर सकते हैं। जब तक अभिव्यक्त नहीं हुई तब तक हम उसका व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब तक मिट्टी से घड़ा प्रकट न हो जाए तब तक हम घड़े का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और जब घड़ा प्रकट हो गया, अब उसमें पानी भर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं, पी सकते हैं, व्यवहार चलेगा। तो इसी तरह से इस सूत्र से ये बात भी सामने आती है सांख्य दर्शन के विचारधारा में कि जगत का भी प्रकटी भाव हुआ है। सांख्य की दृष्टि से जैसे वेद ईश्वर से प्रकट हुए, ऐसे जगत भी प्रकट हुआ है। इसकी भी अभिव्यक्ति हुई है अथवा प्रकाश हुआ है, ऐसा सांख्य दर्शन में प्रतिपादन किया गया है। प्रत्यपादि प्रतिपादन है। आगे पढ़ेंगे। श्रुतौ यज्जायमानत्वं वेदानां जगतश्च निर्दिष्टम। श्रुति में वेदों का और जगत का जो जायमानत्व दिखलाया है, अभिव्यक्ति दिखाई है वेदों की और जगत की। जैसा कि मंत्र है श्रुति, तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस् तस्माद् अजायत। ये वही कल वाला मंत्र है, ये आपको सुनी रखा है। आगे चलते हैं। द्यावा भूमि जनयन देव एकः। तो ये तो पिछले मंत्र में बताया था 4 वेद ईश्वर से प्रकट हुए। इस मंत्र में बताया कि द्यावा भूमि जनयन देव एकः। एक ही देव परमात्मा ने द्यावा भूमि, द्युलोक और भूमिलोक आदि आदि को जनयन प्रकट किया, उत्पन्न किया, हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये जगत की अभिव्यक्ति इस मंत्र से दिखा दी। तो वेद भी अभिव्यक्त हुए, जगत भी अभिव्यक्त हुआ, दोनों प्रकट हुए। ये प्रामाणिक हो गया। जनि धातोः प्रादुर्भाव अर्थत्वात्। क्योंकि जनि धातु का प्रादुर्भाव अर्थ है, और इन दोनों मंत्रों में जनयन और जज्जिरे दोनों में जनि धातु का प्रयोग है। तो इससे पता चलता है दोनों चीज़ें प्रकट हुई हैं, हमारे सामने आई, ईश्वर ने प्रकट की। तदित्थम
तदित्थम वेदानां वेदानां जगतश्च जगतश्च अभिव्यक्तत्वं अभिव्यक्तत्वं प्रादुर्भावो प्रादुर्भावो दर्शनं वा किम असद्रूपात् भवति कथं वा भवति इति आकांक्षायाम उच्यते। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि चारों वेद और जगत प्रकट हुए, यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रश्न ये है, इस प्रकार से वेदों का और जगत का जो प्रादुर्भाव हुआ, अभिव्यक्ति हुई, दर्शन हुआ, क्या अभाव रूप से हुआ अथवा कैसे हुआ, ये प्रश्न है। पहले कुछ भी नहीं था और चार वेद भी आ गए और जगत भी बन गया, सूर्य चंद्रमा आदि, अथवा कैसे हुआ, ये प्रश्न है। इसका उत्तर देंगे सूत्र 52। न असतः ख्यानम नृशृंगवत्। भाष्यम वेदानां जगतश्च ख्यानम अभिव्यक्तत्वं प्रादुर्भावो दर्शनं वा न असद्रूपात् भवति न हि असतो वस्तुनः ख्यानं दर्शनं भवति नृशृंगवत्। नृशृंगम इव। ये उसकी व्याख्या है। उदाहरण तो कहते हैं वेदों का और जगत का जो ख्यान है अर्थात अभिव्यक्ति, प्रादुर्भाव, प्रकट होना या दर्शन होना, ये अभाव रूप स्थिति से नहीं है। न असद्रूपात् भवति, अभाव से भाव नहीं होता। कुछ भी नहीं था और जगत बन गया, कुछ भी नहीं था और चार वेद आ गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि असद रूप वस्तु से, पंचमी है, असतो वस्तुना, असद रूप वस्तु से, अभावात्मक वस्तु से ख्यानम दर्शनम न भवति, किसी भी चीज़ की अभिव्यक्ति या प्रकटता या दर्शन नहीं हो सकता। कैसे? उदाहरण है नृशृंगम इव, जैसे मनुष्य का सींग, नृ मनुष्य, श्रृंग सींग, मनुष्य के सींग से कुछ भी नहीं दिखता, उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ कोई भी पदार्थ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मनुष्य का सींग होता ही नहीं, वो पहले से ही अभाव रूप है। तो जो अभाव रूप वस्तु है उससे कोई चीज़ सामने प्रकट होकर के नहीं आएगी। मनुष्य के सींग का अभाव है तो उससे कोई भी चीज़ बनकर सामने नहीं आती। ऐसे ही जगत भी अभाव रूप से सामने नहीं आएगा। तस्मात् जगत शुक्तौ रजतवत् नास्ति। तो जैसे कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जगत जो है वो सीपी में चांदी के समान हमको दिखता है। सीपी होती है ना समुद्र में, वो बहुत अच्छी चमकीली होती है और कभी कभी धूप में ऐसी चमकती है जैसे चांदी हो, चांदी की तरह चमकती है। तो जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, ऐसे जगत कोई भ्रम रूप नहीं है। वैसे ये बात यहाँ नहीं कहनी चाहिए, ये वाक्य इस सूत्र के विषय में नहीं आता है। यहाँ तो इतना ही है इंद्रिय श्रृंगम योग, बस यहीं तक कहना चाहिए, वो तो अलग चीज़ है। तो इस पंक्ति का अर्थ तो मैं सुना देता हूँ, बाकी इसको इस सूत्र भाष्य में नहीं जोड़ेंगे। पंक्ति का अर्थ है कि इसलिए जगत सीपी में चांदी के तुल्य भ्रांति रूप नहीं है। आगे पढ़िए। शुक्तौ रजत ख्यानम अपि न अन्यत्र असतो रजतस्य। सीपी में चांदी का दिखना भी असतो रजतस्य, अभावात्मक चांदी के से कोई भिन्न नहीं है। ये तो अनुवाद हो गया,
पर ये बात यहाँ सेट नहीं होती, इसलिए इन 2 लाइनों को आखिर वाली छोड़ देते हैं हम। इंद्रिय श्रृंगम इव, यहाँ तक ये अर्थ रखते हैं। जो इस सूत्र का विषय है वो यहाँ तक है कि अभाव से कुछ भी नहीं बनता, इसलिए जगत शून्य रूप से बनकर या प्रकट होकर हमारे सामने नहीं आया। बस इतनी बात इस सूत्र में है। तो पर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं ना जो अभाव से है ही नहीं, इसलिए कोई ऐसा कोई सकारात्मक दृष्टांत तो मिलेगा नहीं, एक भी नहीं है ही नहीं। अब मनुष्य का सींग का उदाहरण दिया, वो भी अभावात्मक है। तो जैसा सूत्र का विषय है वैसा ही उदाहरण होगा। मनुष्य का सींग होता नहीं, इसलिए सींग से बनी हुई कोई चीज़ दिखती नहीं, तो शून्य से जगत नहीं बना। ये बात इस सूत्र के अर्थ में आती है। सूत्रार्थ हुआ न असतः ख्यानम नृशृंगवत्। जैसे मनुष्य का सींग नहीं होता, अभाव होता है मनुष्य के सींग का, तो उससे कोई भी चीज़ प्रकट नहीं होती सींग से। ऐसे ही यदि सब कुछ का अभाव होता, जगत बनने से पूर्व सर्वम शून्यम ही होता, तो ये जगत भी प्रकट नहीं होता। परंतु क्योंकि जगत प्रकट हुआ है तो ये शून्य से नहीं हुआ, किसी सत्तात्मक चीज़ से हुआ होगा। ये इसका सूत्र का अभिप्राय है। आगे पढ़ेंगे। किम पुनः सताम वेदानां सतो जगतो वा ख्यानम अत्रोच्यते। तो अब दूसरा पक्ष ये है कि क्या हम ऐसा मान लें कि वेद भी सत्तात्मक रूप से पहले से तैयार थे और जगत भी यूं का यूं बना बनाया रखा हुआ था, बस एक पर्दा लगा हुआ था, भगवान ने पर्दा हटा दिया और सब तैयार बना बनाया आ गया हमारे हाथ में। क्या ऐसा मान लिया जाए? ये दूसरा पक्ष है। पहला तो था ना कि शून्य से प्रकट हुआ, उसका तो खंडन कर दिया। अब कहा कि सब पहले से तैयार रखा था, सिर्फ एक पर्दा लगा हुआ था बीच में, भगवान ने पर्दा हटाया और सब दिखने लग गया। क्या ऐसी बात है? इसका उत्तर देते हैं न सतो बाध दर्शनात्। भाष्यम सताम वेदानां सतो जगतोपि न तथा रूपेण एव अभिव्यक्तत्वं प्रादुर्भावः ख्यानं वा। कह रहे हैं कोई वेद पहले से तैयार बने बनाए रखे थे अलमारी में, और ये जगत भी सूरज चंद्रमा सब पहले से तैयार था बना बनाया। इस प्रकार से इस जगत की अभिव्यक्ति या प्रादुर्भाव नहीं है। ये पक्ष भी गलत है, ये पक्ष भी ठीक नहीं है कि सब कुछ बना बनाया था। क्यों? उत्तर देते हैं कुतः बाध दर्शनात् बाधो अत्र अभावः। तो ये बना बनाया क्यों नहीं था कि बना बनाया प्रकट हो गया हो? ऐसा क्यों न मान लिया जाए? इसलिए क्योंकि एक समय के पश्चात इसका विनाश हो जाएगा और फिर जगत नहीं रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा। इसका बाध देखा जाने से यहाँ पर इस सूत्र में बाध का मतलब अभाव है। एक टाइम में जगत का अभाव हो जाएगा, अर्थात नहीं रहेगा। यदि सदा से बना बनाया होता तो ये सदा रहना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। पर क्योंकि जगत नष्ट हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि सदा से बना बनाया नहीं है। तो ये दूसरा पक्ष भी फेल हो गया कि जगत और वेद सब बने बनाए हों, ऐसा भी नहीं। इसकी व्याख्या करते हैं सतो वस्तुनो बाधो अभावो दृश्यते। जो सत्तात्मक चीज़ होती है, मकान है, मोटर गाड़ी है, रेलगाड़ी है, कुछ भी है, जो सत्तात्मक चीज़ें हैं, इसका अभाव देखा जाता है। कालांतर में टूट फूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। न ही सर्वकाले वेदाः संतो न सर्वकाले जगत सत् प्रलये अभावात्। न तो सब कालों में वेद विद्यमान रहते हैं, प्रलय में वेद भी नहीं रहेंगे, मनुष्यों के पास नहीं रहेंगे। ये कह रहे हैं ईश्वर के पास तो रहेंगे। ज्ञान रूपेण तो नित्यासंति, पहले कह दिया था। मनुष्यों के पास वेद नहीं रहेंगे प्रलय अवस्था में, और न ही हर सब काल में जगत रहने वाला है। दोनों के लिए एक ही हेतु दिया, प्रलय में अभावात, दोनों का अभाव हो जाएगा। जब प्रलय होगी तो सूर्य आदि सब लोकांतर नष्ट हो जाएंगे,
बड़ी बड़ी आकाश गंगाएँ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और 4 वेद भी नहीं रहेंगे, सब मनुष्य बेहोश हो जाएंगे, भूल भाल जाएंगे, सो जाएंगे। जैसे हम रात को सो जाते हैं तो उस समय कुछ होश नहीं होता। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का, सत्तात्मक चीज़ों का विनाश या अभाव देखा जाता है कालांतर में। तस्मात् सतो विज्ञानात्मनो जगतो अनादितो वर्तमानस्य वा जगतः ख्यानम् इति अपि न युक्तम्। इसलिए विज्ञानात्मक वेद भी सदा से था और जगत भी अनादिकाल से वर्तमान है, और यूं का यूं ये प्रकट हो गया, ऐसा मानना भी उचित नहीं है। ये बात युक्ति से, व्यवहार से विरुद्ध है। न ही सर्वकाले सतो वस्तुनः ख्यानम् अभिव्यक्तत्वम् युक्तम्। अभिव्यक्तस्य भाव अभाव धर्मित्वात्। जो वस्तु प्रकट हुई है, विद्यमान है ये नहीं कह रहे, जो प्रकट हुई है, यहाँ शब्दों पर ध्यान देना, नहीं तो विद्यमान में तो भटक जाएंगे। ईश्वर सदा से है, सदा रहेगा, वो विद्यमान है, पर उसका भाव अभाव नहीं है, उसका तो सदा भाव ही है। इसलिए यहाँ विद्यमानता नहीं कह रहे, अभिव्यक्ति कह रहे। जो चीज़ प्रकट हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं न ही सर्वकाले सतो वस्तुनः ख्यानम् अभिव्यक्तत्वम् युक्तम्। जो वस्तु प्रकट हुई है उस वस्तु का सदा ही प्रकटता बनी रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा प्रमाणों के अनुकूल नहीं है, विरुद्ध है। अभिव्यक्तस्य, जो अभिव्यक्त होती है वस्तु, उसके 2 धर्म होते हैं, भाव भी और अभाव भी। तो वो केवल सदा नहीं रहेगी, कभी ना कभी नष्ट भी हो जाएगी। यदि नष्ट हो जाएगी तो वो पहले से थी भी नहीं, सदा से ऐसी हो ये भी नहीं मान सकते। तो कभी वो बन जाती है, कभी हट जाती है, कभी सामने आ जाती है, कभी ओझल हो जाती है। दोनों बातें उसकी माननी चाहिए। सूत्रार्थ है न सतो बाध दर्शनात्। इस सत्तात्मक जगत का हमको बने बनाए का दर्शन हो गया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस कालांतर में, प्रलय में इसका विनाश देखा जाता है, इसका अभाव देखा जाता है, इसलिए ये पक्ष भी गलत है। अब तीसरा पक्ष, तरहि यद वस्तुनो अभिव्यक्त स्वरूपम न असद्रूपतो न सद्रूपतः किंतु तद्विलक्षणम अनिर्वचनीयम स्यात्। तीसरा पक्ष रखते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो फिर ये मान लिया जाए जिस वस्तु की अभिव्यक्ति हुई है न तो वो अभाव से हुई है, ये तो 52वें सूत्र में खंडन कर दिया, अभाव से नहीं हुई। 53 में खंडन कर दिया कि वो बना बनाया भी नहीं था। तो अब कह रहे हैं वो दोनों ही पक्ष हम छोड़ देते हैं, न तो अभाव से प्रकट हुआ जगत और न ही वो बना बनाया सामने आ गया, किंतु तद विलक्षणम, इनसे अलग ही तीसरे ही प्रकार का मान लेते हैं, वो है अनिर्वचनीयम। हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, अनिर्वचनीयम, बस हम नहीं बता सकते, बस यूँ ही मान लो, ना तो वो अभाव से हुआ ना बना बनाया था, बस जो भी था ऐसे ही मान लो। हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, मतलब न भाव से न अभाव से, कोई अलग ही तीसरे ढंग की वस्तु मान लो, ऐसे जगत की अभिव्यक्ति हुई। तो इसका उत्तर देते हैं सूत्र 54। बोलिए। न अनिर्वचनीयस्य तदभावात्। भाष्यम। अनिर्वचनीयस्य सदसद्भ्यां भिन्नस्य अभिव्यक्तत्वं प्रादुर्भावः ख्यानं दर्शनं स्यात् इति न। भाई वो सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, इन दो से कोई अलग तीसरे ढंग का था, ये बात भी गलत है, ये बात भी नहीं हो सकती। सद भी ना हो और असद भी ना हो और उससे जगत की अभिव्यक्ति होगी, ये बात भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तद अभावात् तस्य सदसद्भ्याम
तस्य सत् असद्भ्यां भिन्नस्य भिन्नस्य वस्तुनो वस्तुनो अविद्यमानत्वात् अविद्यमानत्वात् असंभवात् असंभवात् कि दो से अलग तीसरा तो कोई ढंग होता ही नहीं, असंभव है। वस्तु सद भी ना हो और असद भी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी चीज़ या तो सद होगी या असद होगी, दो ही पक्ष है, तीसरा कोई विकल्प बनता ही नहीं। और आप कह रहे हो वो सत भी नहीं थी और असत भी नहीं थी और यूं का यूं ऐसे ही हो गया प्रकट, तो ये तो प्रमाण से विरुद्ध बात है, इसलिए ये नहीं मानी जा सकती, ये नहीं मानी जा सकती। तथा भूतस्य वस्तुनो भावः स्यात् तर्हि निर्वचनीयम तत्स्यात्। यदि कोई ऐसी वस्तु होवे तो उसकी तो सत्ता हो गई, फिर और सत्ता हो गई तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ये लाल रंग की है, ये पीले रंग की है, ये ऐसे रंग की है या वैसे रंग की है, या जो भी उसमें गुण है, फिर तो उसकी व्याख्या हो जाएगी। इसलिए तीसरे ढंग की कोई वस्तु नहीं होती जो सत भी ना हो और असत भी ना हो। तस्मात् जगतो अभिव्यक्तत्वं दर्शनम न सदसद भिन्न हेतुकम भवति। इसलिए जगत की अभिव्यक्ति या दर्शन सत्तात्मक और असत्तात्मक इन दोनों से अलग कोई तीसरे प्रकार के पदार्थ से नहीं हो सकता, अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं। सूत्र 54 का अर्थ इस प्रकार से है, न अनिर्वचनीयस्य, अनिर्वचनीय पदार्थ से जगत की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, जिसकी सत्ता भी ना हो और असत्ता भी ना हो, ऐसा कोई पदार्थ होता ही नहीं। इसलिए ये पक्ष भी गलत है। 3 पक्षों का खंडन हो गया। दोहरा लें, पहला पक्ष क्या था? शून्य से अभाव से जगत की अभिव्यक्ति नहीं होती। दूसरा क्या था? पहले से बना बनाया और यूं का यूं प्रकट हो गया हो, ये भी नहीं हो सकता। और ऐसी वस्तु से भी नहीं हो सकता जिसकी सत्ता भी नहीं और असत्ता भी नहीं, ऐसी से भी नहीं हो सकता। 3 बातों का खंडन हो गया। अब चौथा पक्ष रखते हैं। अस्तु तर्हि जगतो दर्शनम अन्यथा एव मिथ्या इत्यर्थ। वो जो 2 पंक्ति ऊपर छोड़ दी थी ना, वो इसमें आनी चाहिए, बराबर मिथ्या वाली। सीपी में चांदी की हमको मिथ्या अनुभूति हो रही है, वो यहाँ आना चाहिए। हाँ, तो कहते हैं अच्छा चलो फिर चौथा पक्ष ये मान लेते हैं, जगत का दर्शन ऐसे अलग ही है, मिथ्या ही है, जगत वगत है कुछ नहीं और हमको दिख रहा, जैसे वेदांती लोग मानते हैं है तो ब्रह्म और हमको दिखता है जगत, ऐसा मान लो, ऐसे मिथ्या ही मान लो। तो ये चौथा पक्ष है। इसका उत्तर देते हैं सूत्र 55, न अन्यथा ख्याति स्ववचो व्याघातात्। भाष्यम अन्यथा ख्यानम मिथ्याभिव्यक्तत्वं दर्शनमपि न संभवति दृश्यमानस्य जगतः। दिखने वाले इस जगत का मिथ्या दर्शन भी संभव नहीं है। जगत हो नहीं और हमको जगत दिख रहा हो, ये भी नहीं हो सकता। चौथा पक्ष भी ठीक नहीं है। इसको अन्यथा ख्याति, भिन्न रूप में देखना, भ्रांति के रूप में देखना, इस तरह से कहा है, तो ये भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कुतः स्वकथन विरोधात्। इसलिए संभव नहीं है कि ऐसा बोलने में अपने ही कथन से विरोध आता है। कैसे बोलेंगे? ये जो जगत दिख रहा है ये है नहीं। अब जगत दिख रहा है भी बोल रहे हैं, फिर है भी नहीं भी बोल रहे हैं, तो अपनी बात का स्वयं विरोध हो रहा है। ये जो जगत दिख रहा है, अब आपने जगत मान तो लिया, फिर उसका खंडन कैसे करोगे? ये नहीं है, इसलिए अपने ही कथन में विरोध आता है। उच्यते ही अस्ति इदं जगत पुनः अन्यथा मिथ्यापि कथ्यते। आप ऐसा बोलते हैं कि ये जगत है, सूर्य, पृथ्वी, तारे, रोटी, दाल, सब्जी, घी, दूध, मक्खन, मलाई सब कुछ है भी कह रहे हैं,
और फिर कह रहे हैं मिथ्या भी है, झूठा भी है भी और झूठा भी, दोनों बातें गड़बड़ है। अस्ति च नास्ति इति च वचन विरोधः। जगत है ये कहना और फिर कहना नहीं है ये कहना, दोनों में वचनों का विरोध है, इसलिए ये ठीक नहीं है। न ही सतो अन्यथात्वम मिथ्यात्वम भवति। यदि कोई सत्तात्मक चीज है, अगर वो है तो फिर झूठी कैसे हो सकती? फिर झूठी नहीं हो सकती। जब है बोल रहे हैं तो मतलब उसका अस्तित्व सिद्ध हो ही गया, फिर उसको झूठा कैसे कह सकते हैं? यूँ कभी कभी किसी चीज़ की हमको भ्रांति हो सकती है, पर वो भ्रांति एकाध वस्तु की होगी, दो की होगी, सारी दुनिया भर की भ्रांति थोड़ी होगी। तो यहाँ तो जगत को पूरे को ही लपेट लिया, ये पूरा जगत ही भ्रांति है, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए जो चीज़ है उसका सारी चीज़ों का मिथ्यात्व नहीं हो सकता, सभी हमको भ्रांति हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तथा अन्यात्मना अवभासते जगत यथा रजतात्मना शुक्ति अवभासते तद्वत् जगत अन्यात्मना अवभासते तद्वचन विरुद्धम यदा जगतो असत्वं तदा असत्वं सत्वात्मना अवभासेत इति न अवसरः सर्वस्य अन्यथात्वात् मिथ्यात्वात् पुनः किम केन रूपेण अवभासेत। तो यहाँ कहते हैं तथा दूसरी बात यह है अन्यद अन्यात्मना अवभासते, एक वस्तु किसी दूसरे रूप में दिख रही है? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जगत है कुछ और, दिखता कुछ और है। यथा जैसे रजत आत्मना शुक्ति अवभासते, चांदी के रूप में सीपी दिखती है तो सीपी दिख रही है कुछ और रूप से, चांदी के रूप से। ऐसे ही है तो कुछ और दिख रहा है जगत के रूप में, ऐसा माना जाए तो तद्वत् जगत अन्य आत्मना अवभासते, तो जगत भी अन्य रूप में दिख रहा है। तद वचन विरुद्धम, ये बात अपने ही वचन के विरुद्ध है। जब जगतो असत्वम, जब आपने जगत की असत्ता मान ली, जगत है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति में असत्वम सत्वात्मना अवभासेत इति न अवसरः, जब है ही नहीं तो वो है के रूप में कैसे प्रतीत होगा? जो चीज़ है ही नहीं वो तो अभाव रूप हो गई, फिर तो अभाव रूप भाव रूप में कैसे दिखेगा? ये कहने का अवसर ही नहीं बनता। सर्वस्य अन्यथात्वात्, क्योंकि हर चीज़ जगत की आपने मिथ्या मान ली, मिथ्यात्वात्। जब जगत की हर वस्तु मिथ्या है, कोई भी सच्ची वस्तु है ही नहीं, तो पुनः किम केन रूपेण अवभासेत, फिर कौन सी वस्तु किस रूप में दिखेगी? सारा ही कुछ मिथ्या है तो कुछ भी वस्तु किसी भी रूप में नहीं दिखनी चाहिए, जबकि दिख रही है। इसलिए आपका कथन गलत है, ये सब मिथ्या नहीं है, जगत वास्तविक है, सच्चा है। तस्मात् न जगत शुक्तौ रजतवत् अन्यथा अभिव्यक्तम ख्यातम वा। इसलिए सार ये हुआ कि जो जगत है वो सीपी में चांदी के समान मिथ्या अभिव्यक्त नहीं हो रहा, मिथ्या रूप में अभिव्यक्त नहीं हो रहा, वास्तविक जगत के रूप में ही दिख रहा है। तो ये लोग सारे जगत को ही मिथ्या बताते हैं जी। ये नहीं सोचते कि हम भी जगत का हिस्सा हैं। ये बोलने वाले खुद भी तो जगत का ही एक पार्ट है। इनके सिद्धांत मान्यता में जब सारा ही जगत मिथ्या है तो ये खुद भी तो मिथ्या हो गए। इनकी वाणी भी मिथ्या है, इनका वचन भी मिथ्या है, ये खुद भी मिथ्या है, क्योंकि ये खुद भी जगत का एक भाग है और इनकी दृष्टि में जगत सारा मिथ्या है, तो ये भी मिथ्या हुए। तो इनकी मिथ्यावाद हम क्यों मानेंगे? हम नहीं मानेंगे।
इनकी बात मिथ्या है, हमारी सच्ची है। और एक मज़ेदार बात, ये जगत को मिथ्या कहते हैं और दृष्टांत देते हैं जैसे सीपी और चांदी का। तो यहाँ एक टेक्निकल बात है न्याय दर्शन की कि प्रतिज्ञा साध्य वो अलग होता है और दृष्टांत उससे अलग होता है। साध्य का एक भाग वो दृष्टांत नहीं बन सकता, ये टेक्निकल बात है न्याय की। साध्य जो है वो तो अभी सिद्ध करने योग्य है, जो भी साध्य है वो तो सिद्ध करना है, वो सिद्ध नहीं है। और जो दृष्टांत होता है वो सिद्ध होता है। तो दोनों में अंतर हुआ ना। साध्य का एक देश दृष्टांत नहीं बन सकता, क्योंकि साध्य तो अभी सिद्ध करना है, जबकि दृष्टांत पहले से सिद्ध है। अब ये जगत को मिथ्या कह रहे हैं, ये साध्य है, और दृष्टांत दे रहे हैं जगत में से, जगत में से ही दृष्टांत दे रहे हैं जो कि सिद्ध नहीं है। इसलिए ये टेक्निकल गलती है इनकी, तो ये सिद्ध नहीं कर सकते। और इससे संदर्भ में एक और बात बताता हूँ, ये मिथ्या वाली, जो ये कहते हैं जगत मिथ्या है, वो ये है, अगर किसी चीज़ की हमको भ्रांति होती है, जैसे सीपी में हमको चांदी की भ्रांति हुई, तो लॉजिक तर्क ये कहता है कि भ्रांति होने के लिए भी पहले वो असली वस्तु होनी चाहिए। यदि चांदी नाम की असली चीज़ कभी होती ही नहीं दुनिया में, तो भ्रांति कैसे हुई उसकी? भ्रांति भी तब होती है जब पहले वो असली चीज़ हो और हमने पहले असली देख रखी हो। जिसने आज तक कभी सांप देखा ही नहीं, उसको सांप की भ्रांति हो जाएगी? तो भ्रांति भी तब संभव है जब वो असली चीज़ हो पहले से। तो यदि सीपी में चांदी का भ्रम हो रहा है तो चांदी असली सिद्ध हो गई। इस समय भ्रांति है, पहले तो असली चांदी देखी थी हमने, तब तो असली थी जब भ्रांति नहीं थी। आज वो भ्रांति हो गई, और आज हमको रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, और पहले असली सांप देखा था, तभी तो आज रस्सी में सांप का भ्रम हुआ। तो भ्रांति होने के लिए भी वो वस्तु की असली सत्ता सिद्ध होती है। अगर हमको जगत की भ्रांति हो रही है तो इससे सिद्ध हुआ कि कभी ना कभी हमने असली जगत भी देखा है, तभी जगत की भ्रांति हो सकती है। तो इनकी बात सारी फेल है, जगत को मिथ्या सिद्ध कर रहे हैं और उससे पहले जगत सिद्ध हो रहा है असली। तो इस तरह से ये पक्ष भी गलत है। सूत्र 55 का अर्थ इस प्रकार से हुआ, न अन्यथा ख्याति। ये जो जगत हमें दिख रहा है ये भ्रांति रूप भी नहीं है, ये भ्रांति नहीं है, असली है, वास्तविक है। क्योंकि भ्रांति के रूप में मानने पर स्ववचो व्याघातात्, अपने ही वचन से विरोध आता है। आप जगत को है भी कह रहे हैं और नहीं भी कह रहे हैं, इसलिए ये मान्यता भी गलत है। तो चार पक्ष खंडित हो गए। तो सांख्य का असली विचार क्या है, असली मान्यता क्या है, वो अब आएगी 56वें सूत्र में। वस्तुतस्तु सदसद ख्याति बाधा बाधात। तो वास्तव में सच्चाई ये है जो अब बता रहे हैं, सदसत ख्यानम यत् खलु वस्तु प्रादुर्भवति तस्य सदसत ख्यानम अभिव्यक्तत्वम दर्शनम वा भवति। तो सही सिद्धांत है सद असद ख्याति। जो वस्तु हमारे सामने प्रकट होती है वो कभी सत होती है, कभी असत होती है, उसके दोनों रूप होते हैं, तब उसकी ठीक तरह से अभिव्यक्ति मानी जाती है। तो जो वस्तु प्रकट हुई है प्रादुर्भवती तस्य सत्ख्यानम, हाँ उसका सद और असद ख्यानम दोनों होते हैं, इस तरह से जानना चाहिए। तो वेद भी और जगत भी, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। वेदानाम जगतोपि प्रादुर्भूतत्वम अभिव्यक्तत्वम सदसदात्मना विज्ञेयम। वेद भी प्रकट हुए, जगत भी प्रकट हुआ, दोनों चीज़ें प्रकट हुई, तो इनका दोनों रूप मानने चाहिए, कभी सद रूप में कभी असद रूप में। आज सृष्टि प्रकट है और वेद भी प्रकट है, ये इसका एक रूप है। जब प्रलय होगी तो इसका दूसरा रूप आ जाएगा, वेद भी लुप्त हो जाएंगे, जगत भी लुप्त हो जाएगा, दोनों खो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ओझल हो जाएंगे। इसलिए जो वस्तु प्रकट होती है उसके दोनों रूप होते हैं,
सत भी और असत भी समय समय पर। कुतः कुतः बाधा बाधात, बाधा बाधात, ये इसमें हेतु है। क्यों ये दो रूप होते हैं उसके हेतु बताते हैं। अबाधात अबाधात यावत यावत् न स्यात् न स्यात् बाधो बाधो अभावः अभावः तस्मात् तस्मात् तावत् तावत् सद्रूपेण सद्रूपेण ख्यानं ख्यानं दर्शनं दर्शनं वर्तमानत्वं वर्तमानत्वं वा। वा। तो इसके दो रूप क्यों हैं? एक कारण बताया अबाधात, तो बाध का अर्थ है अभाव। तो यावत न स्यात् बाधो अभाव, जब तक इसका बाध नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, तावत सद्रूपेण ख्यानम, तब तक सत्ता रूप में ये दिखता रहेगा जगत, वेद भी और जगत भी। जब तक इनका नाश न हो जाए, लोप न हो जाए, तब तक ये सत्तात्मक रूप से दोनों दिखते रहेंगे। तो अथवा इनकी वर्तमानता बनी रहेगी। ख्यानम दर्शनम वर्तमानत्वं वा, ये समानार्थक है। दूसरा हेतु देते हैं बाधात। बाधात यदा यदा बाधो बाधो अभावो भवेत् अभावो भवेत् तदा तदा असद्रूपेण असद्रूपेण वर्तमानत्वं वर्तमानत्वं भवति। भवति। जब प्रलय होगी और इनका बाध हो जाएगा, दोनों चीज़ें अब सामने नहीं रहेंगी, अभिव्यक्ति नहीं रहेगी, जगत की भी नहीं रहेगी और वेदों की भी नहीं रहेगी। जब इन दोनों की अभिव्यक्ति नहीं रहेगी, तब ये असद रूप से विद्यमान रहेंगे। सर्वथा लोप तो होता नहीं किसी चीज़ का, ये सृष्टि का नियम है, रूपांतर होता है। तो जब प्रलय होगी तो इनका रूपांतर हो जाएगा, सर्वथा लोप नहीं होगा। इसलिए बाध और अबाध दोनों होते रहते हैं। इस कारण से जो वस्तु प्रकट हुई उसकी सत भी ख्याति है, असत ख्याति भी है, दोनों है। यद्वा, यद्वा यहाँ से अब दूसरी व्याख्या करते हैं। सदात्मकम सदात्मकं बाधात बाधात् सद्भूतस्य सद्भूतस्य विद्यमानस्य विद्यमानस्य एव एव बाधः बाधः प्रलये प्रलये अभावो भवति। अभावो भवति। तस्मात् तस्मात् सदात्मकम, सदात्मकं, शब्दावली बदल दी इन्होंने, भाषा थोड़ी चेंज कर दी और इस ढंग से बता रहे हैं कि जो सदात्मक चीज़ है उसका बाध हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो सत्तात्मक विद्यमान वस्तु का ही तो बाध होगा। किसी चीज़ का प्रलय टूट रही है, नष्ट हो रही है, तो टूटना या नष्ट होना, अभाव होना किसी सत्तात्मक का ही होगा। अगर किसी चीज़ का अभाव हो रहा है तो इससे सिद्ध हुआ कि वो सत्तात्मक थी, नहीं तो अभाव किसका हुआ? सत्तात्मक थी, ये सिद्ध हो गया, इसलिए वो सदात्मक हो गई इस समय सृष्टि काल में। दूसरी बात, असदात्मकम असदात्मकं च च अबाधात अबाधात् न ही असद रूपेण न हि असद्रूपेण वर्तमानस्य वर्तमानस्य अनभिव्यक्तस्य अनभिव्यक्तस्य भावो भवति। भावो भवति। अभाव भाव देखते हैं इसको क्या बनेगा। असदात्मकम च अबाधात, जो अभाव रूप हो उसका बाध नहीं हो सकता। इसको उलट के बोल दिया, जो अभाव रूप हो उसका अभाव नहीं हो सकता। न ही असद रूपेण वर्तमानस्य, जो अभाव रूप में हो उसका अनभिव्यक्तस्य अभावो भवति। जो अभाव रूप हो उसका अभाव नहीं हो सकता। भाव शब्द होना चाहिए, क्योंकि पीछे तो ये कहा ना कि जो विद्यमान है उसी का ही अभाव होता है जी प्रलय में। प्रलय में। इससे सिद्ध हुआ कि वो सत्तात्मक थी, जी तो सत्तात्मक तो सिद्ध हो गई, अब असत्तात्मक को सिद्ध करना है। जी असदात्मकम च अबाधात, जो असत्तात्मक हो प्रलय अवस्था में, उसका भाव होने से उसका अभाव होने, नहीं अब भाव अबाधा हाँ, अभाव नहीं हो सकता, यानी भाव हो सकता है। न ही असद रूपेण वर्तमान से, यानी जो बिल्कुल ही शून्य रूप हो, असद रूप हो, उसकी अनभिव्यक्त से अभाव भवति। गड़बड़ दिख रही है।
असद रूपेण वर्तमानस्य, जो अभाव रूप से वर्तमान है। ये प्रलय की बात चल रही है ना। जी जी, प्रलय की बात। तो प्रलय में जो अभाव रूप से हो, मतलब हो ही नहीं, जगत कुछ भी नहीं है, वो अभाव है बिल्कुल। अनभिव्यक्तस्य अभावो भवति, तो ये न पीछे जुड़ेगा ना, उसका अभाव नहीं होता। असद रूपेण वर्तमानस्य, अभाव रूप से विद्यमान का, अनभिव्यक्त से जो प्रकट नहीं है, उसका अभाव नहीं होता। तो मतलब उसका भाव होता है, उसका भाव होता है, सत्ता होती है। शब्दावली थोड़ी विचित्र है, सार यही है उसका कि अगर वो प्रकट होगा तो बिल्कुल शून्य से नहीं हो सकता जी। उसका अस्तित्व होना चाहिए, तभी वो कुछ ना कुछ प्रकट के रूप में आएगा। तो आगे पढ़ते हैं हम। तस्मात् तस्मात् जगदिदं जगत इदम पर्यायेण पर्यायेण सदसद् धर्मकम् सद असद धर्मकम अस्ति, अस्ति, न नितान्तं न नितान्तं सत्, सत्, न नितान्तं न नितान्तं असत् असत् इत्यर्थ। इत्यर्थ। इसलिए ये जो जगत है ये बारी बारी से कभी सद्धर्म वाला कभी असत धर्म वाला होता है, कभी सत्तात्मक और कभी असत्तात्मक, बारी बारी से होता रहता है। न तो हमेशा सत रहेगा, न हमेशा असत रहेगा। नितांत माने हमेशा। तो ये अभिप्राय हुआ, बारी बारी से सद असद होता रहेगा, तो सद असद ख्याति हुई। सूत्रार्थ है सद असद ख्याति। सांख्य का ये सिद्धांत है वेदों के आधार पर कि वेद और जगत जो प्रकट हुए हैं ये दोनों तरह से हैं, कभी सद हो जाते हैं, कभी असद हो जाते हैं, बाध अबाधात। कभी इनका अस्तित्व हो जाता है, कभी नहीं रहता। सृष्टि काल में अस्तित्व हो जाता है, प्रलय में अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए सद असद ख्याति ये सत्य सिद्धांत हुआ। तो टोटल 5 पक्ष हो गए, 4 तो गलत थे, 5वां ठीक है। इदानीम इदानीं शब्द विषये शब्द विषये सांख्य सिद्धांतः सांख्य सिद्धांतः पक्ष विपक्षाभ्याम पक्ष विपक्षाभ्याम प्रदर्श्यते। प्रदर्श्यते। तो अब ये प्रसंग पूरा हो गया ख्याति वाला। अब थोड़ा शब्द के विषय में चर्चा चलती है, नया प्रसंग। तो अब सांख्य में सिद्धांत में शब्द के विषय में चर्चा चलेगी, पक्ष विपक्ष उठाएंगे और शब्द पर बहस करेंगे, शब्द कैसा है। सूत्र 57। प्रतीति प्रतीति अप्रतीतिभ्याम अप्रतीतिभ्याम न न स्फोटात्मकः स्फोटात्मकः शब्दः शब्दः वाचा खलु वाचा खलु उच्चार्यमाणः उच्चार्यमाणः श्रोत्राभ्याम श्रोत्राभ्याम श्रूयमाणः श्रूयमाणः शब्दो शब्दो ध्वन्यात्मकः ध्वन्यात्मकः पुनः उच्चारण पुनः उच्चारणा अनन्तरम् अनन्तरम् अर्थस्य अर्थस्य स्फुटीकरण हेतुत्वात् स्फुटीकरण हेतुत्वात् ध्वन्यात्मकात् ध्वन्यात्मकात् भिन्नः भिन्नः स्फोटात्मकः स्फोटात्मकः कल्प्यते। कल्प्यते। देखिए, हम जो बातचीत करते हैं, बोलते हैं, वाणी से शब्द उच्चारण करते हैं। मैंने शब्द बोला, आपने सुना, खत्म हो गया। तो ये तो है ध्वन्यात्मक शब्द। जो हम वाणी से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, ये ध्वन्यात्मक है। पर ये तो ध्वन्यात्मक, तो ध्वनि सुन ली और ख़त्म हो गई। फिर अर्थ कैसे पता चला कि हमने क्या बोला था? वो शब्द बोलने के बाद अर्थ समझ में आता है। तो उस अर्थ को समझाने के लिए एक और शब्द की कल्पना करते हैं जिसका नाम है स्फोटात्मक। ये ध्वन्यात्मक है, जो कंठ से बोल रहे हैं ध्वनि रूप में, और वो स्फोटात्मक मस्तिष्क में रहता है, मन में, मस्तिष्क में रहता है, जो अर्थ को स्फुट करता है, अर्थ को प्रकट करता है, वो है स्फोटात्मक। ऐसा व्याकरण शास्त्र में और अन्य शास्त्रों में मानते हैं। सांख्यकार कह रहे हैं कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, अपने यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा काम ध्वन्यात्मक शब्द से चल जाता है, इसलिए हम उसका खंडन भी नहीं कर रहे। ऐसा ना समझें कि ये स्फोटात्मक शब्द होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं,
उनको यहाँ ज़रूरत होगी, वो माने, हमें क्या तकलीफ है। हमारा काम 2 मकान से चल जाता है, हम 5 क्यों खरीदें भाई। जिसका परिवार लंबा है उसको 5 मकान चाहिए, वो 5 खरीदे। हमारा परिवार छोटा है, हमारा 1 या 2 मकान में काम चल जाता है, तो हम 1-2 ही रखते हैं, ऐसी बात। तो पंक्ति देखिए, वाणी से उच्चारण किया जाता हुआ और दोनों कानों से सुना जाता हुआ जो शब्द है वो ध्वन्यात्मक है, ध्वनि रूप है। और फिर उच्चारण के पश्चात अर्थ को प्रकट करने के हेतु से, कारण से, इस ध्वन्यात्मक शब्द से भिन्न एक और अलग शब्द स्फोटात्मक नाम से कल्पित किया जाता है, जो अर्थ को प्रकट करता है। तो मैंने बोल दिया गऊ, आपने 3 अक्षर सुन लिए, ग, औ और विसर्जनीय सुन लिए, शब्द खत्म हो गया। अर्थ किसने बताया? क्योंकि जब गकार बोला उस समय औकार और विसर्जनीय था नहीं। जब ग के बाद औ आया तो ग भी खत्म हो गया, विसर्ग था ही नहीं। जब विसर्ग बोला तो पहले 2 लुप्त हो गए, तो तीनों इकट्ठे तो हुए ही नहीं। फिर तीनों इकट्ठे नहीं हुए तो अर्थ को प्रकट कौन करेगा? जब तक 3 वर्ण इकट्ठे ना हो जाए तब तक शब्द नहीं बनेगा, और जब तक शब्द पूरा नहीं बनेगा तो अर्थ प्रकट नहीं होगा। तो इस सारी चर्चा में ऐसा मानते हैं कि हमने गकार, औकार और विसर्जनीय 3 अक्षर बोले गऊ, तो सामने वाले ने सुने, तो वो मस्तिष्क में इकट्ठे करता गया। पहले इसने क्या बोला? ग, फिर क्या बोला? औ, फिर क्या बोला? विसर्जनीय। फिर वो तीनों को जोड़ के यहाँ एक शब्द बनाएगा गऊ। ये है स्फोटात्मक। जब यहाँ गऊ शब्द तैयार हो गया मन मस्तिष्क में, तब उसने सोचा इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बचपन से उसको पढ़ाया गया था, वो पहले से रखा है दिमाग में। गऊ शब्द का अर्थ है प्राणी जो घास चारा खाता है और दूध देता है, पूंछ हिलाता है, ये गऊ शब्द का अर्थ है। तो जिस शब्द ने उसको ये अर्थ व्यक्त किया, प्रकट किया, उसका नाम है स्फोटात्मक। तो वो ध्वन्यात्मक से अलग है। अब पढ़ेंगे अत्र। अत्र सांख्य सिद्धांते सांख्य सिद्धांते स न स्वीक्रियते स न स्वीक्रियते अतएव उच्यते अतएव उच्यते स्फोटात्मकः स्फोटात्मकः शब्दो शब्दो नास्ति। नास्ति। तो यहाँ सांख्य के सिद्धांत में उस स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए कहा जा रहा है कि स्फोटात्मक शब्द नहीं है। नहीं है का मतलब सांख्य में नहीं है, और जगह भले ही हो, हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं। कुतः कुतः उच्यते उच्यते प्रतीति प्रतीति अप्रतीतिभ्याम अप्रतीतिभ्यां वस्तुनो वस्तुनो अस्तित्व अस्तित्व नास्तित्व नास्तित्व साधने साधने प्रतीति प्रतीति अप्रतीति अप्रतीति भवतः। भवतः। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, उसका हेतु दे रहे हैं कि वस्तु का अस्तित्व है अथवा नहीं है, इन दोनों को सिद्ध करने वाली 2 चीज़ें, एक प्रतीति और दूसरा अप्रतीति। किसी चीज़ की हमको प्रतीति हो रही है, अनुभूति हो रही है, तो मतलब वो चीज़ है। अब यहाँ दरी की अनुभूति हो रही है, दरी बिछी हुई है, इसकी अनुभूति हो रही है, तो मतलब दरी है। और घोड़े की अनुभूति यहाँ नहीं हो रही, तो इसका अर्थ हुआ घोड़ा नहीं है। ऊँट हाथी की अनुभूति नहीं हो रही, तो मतलब वो नहीं है। तो कोई चीज़ है अथवा नहीं है, उसकी कसौटी क्या? प्रतीति और अप्रतीति। इस तरह से यह प्रतीयते यह प्रतीयते स्वस्ति स्वस्ति यश्च न प्रतीयते यश्च न प्रतीयते स नास्ति। स नास्ति। सीधी सिंपल बात है। जो प्रतीत होती है वस्तु वो है, जो प्रतीत नहीं होती वो नहीं है। जैसे उदाहरण दी गया दरी और घोड़े का। ध्वन्यात्मकस्य ध्वन्यात्मकस्य शब्दस्य शब्दस्य तु तु प्रतीतिरस्ति। प्रतीतिरस्ति। ध्वन्यात्मक शब्द की तो प्रतीति हो ही रही है, मैं बोलता हूँ आप सुनते, इसकी प्रतीति तो हो रही है, अनुभव हो रहा है। तो ये है, इसको मान लिया सांख्य ने। तदनंतरम स्फोटात्मको स्फोटात्मको यह कल्प्यते तस्य अप्रतीति अस्ति। अब ध्वन्यात्मक शब्द सुनने के पश्चात जो स्फोटात्मक शब्द कल्पित किया जाता है, उसकी यहाँ प्रतीति नहीं हो रही। हमको यहाँ बस ये शब्द सुनाई दे रहा है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं रहा, वो नहीं दिख रहा, कोई उसकी अनुभूति नहीं हो रही।
इसलिए वो नहीं है। इसलिए सांख्य में हमने स्वीकार नहीं किया, छोड़ दिया। तस्मात् स्फोटात्मकः शब्दो न स्वीक्रियते सांख्य सिद्धांते। इसलिए सांख्य के सिद्धांत में स्फोटात्मक शब्द को स्वीकार नहीं किया जाता, उसके बिना ही हमारा काम चल जाता है। सूत्रार्थ। प्रतीति अप्रतीतिभ्याम, किसी वस्तु की सत्ता है वो प्रतीति से सिद्ध होती है, और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है वो उसकी अप्रतीति से सिद्ध होती है। अब स्फोटात्मक शब्द की प्रतीति हमको होती नहीं, इसलिए हम सांख्य दर्शन की इस मान्यता में ये कहते हैं कि स्फोटात्मक शब्द नहीं है, क्योंकि हमें उसकी अनुभूति यहाँ नहीं हो रही। ये बात। ननु स्फोटात्मकः शब्दो न स्वीक्रियते किम शब्दो नित्यः स्वीक्रियते इति आकांक्षायाम उच्यते। अच्छा, चलो प्रश्न ये है कि स्फोटात्मक शब्द आपने स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, तो फिर क्या शब्द को आप नित्य स्वीकार करते हैं? शब्द नित्य है, क्या आप ऐसा मानते हैं? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं 58वां सूत्र। न शब्द नित्यत्वम कार्यता प्रतीतेः शब्दस्य नित्यत्वम नास्ति। कुतः कार्यतायाः प्रतीतेः प्रत्यक्षं ही उच्चारणेन उत्पद्यते खलु शब्दः। तो स्फोटात्मक शब्द तो है नहीं, तो फिर क्या शब्द नित्य है? इसका उत्तर देते हैं शब्द की नित्यता नहीं है, शब्द नित्य नहीं है, अनित्य है। कुतः, कैसे? कार्यता के प्रतीत होने से। प्रत्यक्ष ही उच्चारण से शब्द उत्पन्न होता है, हम उच्चारण करते हैं तो शब्द उत्पन्न होता है। अब जो उत्पन्न होता है तो नष्ट भी होगा, उत्पन्न होगा नष्ट होगा तो नित्य नहीं हुआ। जो वस्तु नित्य होती है ना वो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है। शब्द तो उच्चारण से उत्पन्न हो रहा है, और जब उत्पन्न होता है एक बार सुनाई देता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, दोबारा सुनाई नहीं देता। यदि होता शब्द तो बार बार सुनाई देना चाहिए। ये टेबल रखी है तो आप 20 बार देखो, 100 बार देखो, 250 बार देखो, वो स्थिर है, नित्य है, तो हम कितनी भी बार उसको देख सकते हैं। ऐसे ही यदि शब्द होता तो हम कितनी भी बार सुन लेते उसी शब्द को, पर शब्द के मामले में ऐसा नहीं है। टेबल तो एक ही बार देखो, 50 बार देखो, 100 बार देखो, बार बार देखती है, वो स्थिर है। शब्द एक ही बार सुनाई देता है, उसके बाद नहीं सुनाई देता। इससे पता चला कि वो खत्म हो गया, अनित्य है। तो सूत्रार्थ क्या होगा? न शब्द नित्यत्व, शब्द नित्य नहीं है, कार्यता प्रतीत है, उसकी कार्यता प्रत्यक्ष अनुभव हो रही है, उत्पत्ति उसकी प्रत्यक्ष अनुभव हो रही है, इसलिए जब उत्पत्ति हो रही है तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए शब्द नित्य नहीं है। ठीक बोलते हैं शब्द हम जो बोलते हैं, हाँ जी, तो आकाश में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात। अगले जन्म में तो हमें और अच्छा इसका लाभ मिलेगा। साथ जाएंगे ये संस्कार, इसका खूब लाभ मिलेगा। फिर मैंने बराबर जवाब दिया जी किसी को दिया। हाँ जी, चलें आगे जी। 58 हो गया। 59वां भूमिका। बोलिए। ननु सांख्य मते स्फोटात्मकः शब्दो न मन्यते न च शब्दस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते तदा शब्दोच्चारणात् पश्चात् तस्य उभय प्रकाराभ्याम स्थिरत्व अभावात् अर्थ प्रतीतिः कथम भविष्यति इति अत्र उच्यते।
प्रश्न है कि सांख्य मत में स्फोटात्मक शब्द को नहीं माना जाता और न ही शब्द की नित्यता स्वीकार करते, वो शब्द भी अनित्य है। तो प्रश्न ये होता है कि तब शब्दोच्चारण के बाद उसके दोनों ही प्रकार से स्थिरत्व न होने से फिर अर्थ की प्रतीति कैसे होगी, अर्थ का ज्ञान कैसे होगा? शब्द तो सुन लिया, अर्थ का ज्ञान कैसे होगा, ये बात उठी। इसका उत्तर देते हैं। सूत्र 59। पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति दीपेन इव घटस्य उच्चरितेन शब्देन पूर्वतः सिद्धस्य सत्वस्य अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। यथा दीपेन घटस्य पूर्वतो वर्तमानस्य अभिव्यक्तिः प्रकटता भवति। तो प्रश्न जो उठाया गया था उसका उत्तर दे रहे हैं। उच्चरितेन शब्देन, जो हमने शब्द उच्चारण किया, बोला, उस बोले गए शब्द से पूर्वतः सिद्धस्य सत्वस्य अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अर्थ तो हमारे मस्तिष्क में पहले से ही रखा है, बचपन से ही सिखा रखा है। गऊ किसको कहते हैं, घोड़ा किसे कहते हैं, चाकू किसे कहते हैं, बर्तन किसे कहते हैं, बाल्टी किसे कहते हैं, वो तो बचपन से दिमाग में रखा ही है। शब्द हमने सुना, वो जाके उस अर्थ को टकराता है और अर्थ का पता चल जाता है। तो इस प्रकार से पहले से विद्यमान अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है सुने हुए शब्द से। जैसे दीपक से घट की पहले से विद्यमान घट की अभिव्यक्ति हो जाती है। हमने दीपक जलाया और कमरे में घड़ा रखा है और 20-50 चीज़ें रखी हैं, लाइट जलते ही सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो शब्द बोलते ही, सुनाई देते ही हमको सारे अर्थ दिखने लगते हैं, वो पहले से रखे हैं। दीपेन दृष्टम घटम उत्थाप्य गच्छति जन। जब कमरे में लाइट जलाता है, दीपक जलाता है, तो उससे घड़ा दिखने लगता है और लाइट में दिखते हुए घड़े को उठाकर व्यक्ति चला जाता है, आगे जहाँ उसको ले जाना हो घड़े को वहाँ ले जाता है। घट दर्शन काले दीपस्य आवश्यकता स्वायत्तीकृते घटे न दीपो अपेक्षते। तो जब कमरे में घुसा और लाइट जलाई और घड़ा दिख गया, घड़ा कहाँ रखा है, तो जाके घड़ा वो पकड़ लिया, उसने हाथ में उठा लिया। बस उतनी देर तक लाइट की ज़रूरत थी जब तक घड़ा हाथ में नहीं आ जाए। तो घड़े को दीप के द्वारा देखकर घड़ा को उठा के चल दिया। घट दर्शन काल में दीपक की आवश्यकता होती है। स्वायत्तीकृते घटे, हाथ में उठा लेने पर घड़े को फिर दीपक की कोई आवश्यकता रहती नहीं। दीप दृष्टान्तस्य प्रकाशकत्व मात्रम एव गृह्यते। यहाँ जो दीपक का दृष्टांत दिया है वो बहुत सीमित है। कोई भी दृष्टांत सीमित मात्रा में लागू होता है, 100% लागू नहीं होता। तो यहाँ इतनी मात्रा में दृष्टांत लागू होगा कि जैसे दीपक से हमको घड़ा दिख गया, बस इतना ही। ये नहीं कि दीपक तो 10 मिनट तक जलता रहता है, तो शब्द भी 10 मिनट तक सुनाई देता रहे, सारी बातें यहाँ मेल नहीं खाएंगी। दीपक से हमको घड़ा दिखता है, ऐसे ही शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाता है। वो अर्थ यहाँ पहले से रखा है, शब्द जाके उस अर्थ को टकराता है और अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसे दीपक जलता है और दीप घड़े से टकराती है लाइट, और हमें उसका ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ केवल इतना ही अर्थ लेना चाहिए दृष्टांत का, सीमित मात्रा में। तस्मात् शब्दस्य स्फोटात्मकतया यद्वा नित्यभावेन स्थिरत्वं न अपेक्षते। इसलिए शब्द का स्फोटात्मक रूप से अथवा नित्य होने से स्थिरता उसकी अपेक्षा नहीं है। शब्द अपने यहाँ सांख्य में उसके बिना ही हमें अर्थ का ज्ञान हो ही जाता है, तो कोई समस्या नहीं। सूत्रार्थ है पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति।
दीपेन इव घटस्य, जैसे जलते हुए दीपक से, प्रकाश से पहले से विद्यमान घट की अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसे ही जो शब्दों के अर्थ पहले से हमारे मन में रखे हैं, वो शब्द के सुनने से उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है, अर्थ का ज्ञान हो गया। एवं तु सत्कार्य सिद्धांतः सत्कार्य सिद्धांतः आपतति। पूर्व पक्षी कहता है, अच्छा यदि आप ऐसी बात कहोगे इससे तो सत्कार्य सिद्धांत आ जाएगा फिर। उच्यते सिद्धांति उत्तर देता है, सत्कार्य सिद्धांतः चेत सत्कार्य सिद्धांतश्चेत् सिद्ध साधनम। भाष्यम सत्कार्य सिद्धांतः सत्कार्य सिद्धांतः चेत तदा सिद्धस्य सांख्य अभिमतस्य सिद्ध पक्षस्य साधनम तद अभीष्टमेव न दोषः। तो सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी भाई आप यूँ कह रहे हैं जैसी व्याख्या हमने की कि शब्द से अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, अर्थ तो पहले से रखा है हमारे पास, बचपन से हमको सिखाया गया था। तो फिर वो कहता है सत्कार्य सिद्धांतश्चेत्, ऐसा तो मानेंगे तो फिर सत्कार्य सिद्धांत हो जाएगा कि जो चीज़ हमारे सामने प्रकट हो रही वो पहले से रखी है। सत्कार्य कार्य उत्पत्ति से, अभिव्यक्ति से पूर्व ही विद्यमान था, ये तो वही बात हो गई। तो सिद्धांति कहता है यदि ऐसी बात है तो इसमें हमें क्या तकलीफ है, हमारा तो सिद्धांत है ही है सांख्य का कि जो चीज़ भी प्रकट होती है वो पहले से होती ही है, वही तो प्रकट होगी जो पहले से है, जो है ही नहीं वो प्रकट कैसे होगी, अभाव से भाव तो होता नहीं। इसीलिए हम भाषा भी नहीं सीख पाते दूसरे। हाँ समझ में नहीं। हाँ नहीं आती, हाँ नई भाषा नहीं समझ सकते जब तक हम पहले कुछ नहीं जानते हो। तो सिद्धस्य सांख्य अभिमतस्य, सांख्य में जो बात पहले से स्वीकार है सत्कार्यवाद, उस पक्ष की दोबारा सिद्धि होती है ऐसा मानने से तो वो अभीष्ट ही है, वो तो हमें स्वीकार है, उसमें कोई समस्या नहीं है, न दोष, इसमें कोई दोष नहीं। ठीक है। सूत्रार्थ सत्कार्य सिद्धांतश्चेत, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि ऊपर वाली शब्द की व्याख्या में तो सत्कार्य सिद्धांत हो जाएगा, तो हम कहेंगे सिद्ध साधना, जो बात सिद्ध है पहले से उसी की दोबारा सिद्धि हुई, तो इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो हमें ये बात स्वीकार। अथ अंतिम सूत्र द्वयस्य अन्यो अर्थः, जो अभी अंतिम दो सूत्र थे 59 और 60, इन दोनों की दूसरी व्याख्या करते हैं, अलग व्याख्या करते हैं। तत्र पुनः पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, पूर्व पक्ष की तरफ से 59वां सूत्र बना दिया। पहली व्याख्या में वो सिद्धांत की तरफ से था, अब पूर्व पक्षी बना दिया इसको। सूत्र तो फिर से बोलते हैं, पूर्व सिद्ध सत्वस्य अभिव्यक्ति दीपेन इव घटस्य। भाष्यम यदा शब्दो न स्फोटात्मको न च नित्यः तदा तु पूर्वं सिद्धं सत्वं स्वरूपं यस्य तथा भूतस्य अर्थस्य शब्दोच्चारणेन अभिव्यक्तिर्भवति सत्कार्यतया। कहते हैं जब शब्द स्फोटात्मक नहीं है और नित्य भी नहीं है सांख्य मत में, तब तो पहले से रखे हुए पदार्थ के यानी अर्थ के, शब्द का जो अर्थ है वो पहले से विद्यमान है मस्तिष्क में, मन में, उस पदार्थ का अर्थ का शब्दोच्चारण से अभिव्यक्ति हो जाती है सत्कार्यतया। सत्कार्य के नियम से जो चीज़ पहले से रखी है वही तो प्रकट होगी। दीपक रखा है तभी वो जलेगा, रोटी रखी है तभी तो खाएंगे, जब है ही नहीं तो खाएंगे क्या।
दीपक है ही नहीं तो जलेगा क्या? तो शब्द हो, अर्थ हो ही नहीं तो प्रकट क्या होगा? तो पहले से रखा हुआ अर्थ ही प्रकट होता है शब्द सुनने से। यथा यथा दीपेन दीपेन घटस्य घटस्य सदात्मनः सदात्मनः पूर्वतो पूर्वतो वर्तमानस्य वर्तमानस्य अभिव्यक्तिर् अभिव्यक्तिर् भवति भवति इति मंतव्यम इति मंतव्यम भवेत्। भवेत्। तो अब जो सत्कार्य सिद्धांत वाली बात थी उसको पूर्व पक्षी के मुंह से इस तरह से कहलवा दिया इसी सूत्र में 59 में। तो जैसे दीपक से घट की, जो कि पहले से विद्यमान है घड़ा, दीपक जलाने से पहले से विद्यमान घट की अभिव्यक्ति हो जाती है, उसी की तरह से ये बात भी माननी पड़ेगी कि शब्द के सुनने से पहले से रखा हुआ अर्थ प्रकट हो जाता है। ये पूर्व पक्षी ने कहा, ठीक है, सूत्र अर्थ वही है। उत्तरयति उत्तरयति अब सिद्धांति उत्तर देता है इसका अगले सूत्र में। सत्कार्य सत्कार्य सिद्धांतः सिद्धांतः चेत् चेत् सिद्ध साधनम सिद्ध साधनम एषः एषः पूर्वतः पूर्वतः सदात्मनो सदात्मनो वर्तमानस्य वर्तमानस्य अभिव्यक्तिवादः अभिव्यक्तिवादः तु तु सत्कार्य सिद्धांतः सत्कार्य सिद्धांतः सांख्ये सांख्ये अभीष्टः अभीष्टः सचेत् सचेत् आपतेत् आपतेत् तर्हि तर्हि सांख्ये संख्ये सिद्धस्य सिद्धस्य पक्षस्य पक्षस्य साधनम साधनं न तो दोषः। न तु दोषः। तो इसका अर्थ वैसा ही है, पहले जैसा ही है, कोई अर्थभेद नहीं है। बस दो सूत्रों को एक पूर्व पक्षी का बना दिया, एक सिद्धांति का बना दिया, बस इतना अंतर किया। तो इस सिद्धांति के सूत्र में 60 में कह रहे हैं ये जो पहले से विद्यमान वस्तु का अभिव्यक्तिवाद है, अभिव्यक्त होना, तो पहले से रखे हुए अर्थ का प्रकट हो जाना शब्द के श्रवण से, ये तो सत्कार्य सिद्धांत है, सांख्य में अभीष्ट ही है जी। इसमें स्वीकार है, इसमें कोई समस्या नहीं। सचेत आपतेत, यदि हमारी व्याख्या से वो आ जाता है सत्कार्य सिद्धांत, तरही तो तरही हाँ ये हो गया, पाठ तो हमने पढ़ लिया। जी। तो सांख्य सिद्धस्य पक्षस्य साधनम, सांख्य में जो पहले से बात सिद्ध है उसी को दोबारा सिद्ध हुआ, सिद्ध किया, इसमें तो कोई दोष नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो सूत्रार्थ भी वही है, सत्कार्य सिद्धांत आता है यदि, तो सिद्ध बात को ही दोबारा स्वीकार करना उचित है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यानी उस अर्थ का संस्कार जो हाँ विद्यमान है हमारे अंदर, वो जाग जाएगा शब्द के श्रवण से, वो अर्थ जाग जाएगा संस्कार, और हमें अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। अर्थ यानी अर्थ का संस्कार वो तो रहेगा ना, हाँ अर्थ का मतलब अर्थ का संस्कार, सिर नहीं फूटे। वही पदार्थ तो बाहर है सृष्टि में। जी। पहले से अर्थ रखा हुआ है, इसका क्या अर्थ का एक स्मृति रखी है, स्मृति यानी हाँ। पहले हमने उसको ठीक भाषा में बोले तो संस्कार, उसका हाँ ये शब्द उचित है। हमको बताया गया था कि कौवा क्या होता है, बचपन में सिखाया माता पिता ने, कौवा ये होता है, पता है ना कौवा क्या होता है, तो वो मन में रखा हुआ है हमारे, उसका संस्कार हमारे मन में है। अब हम बोलेंगे कि बाहर पेड़ पर कौवा बैठा है, तो ये कौवा शब्द सुनते ही वो बचपन वाला संस्कार जाग जाएगा कि कौवा क्या होता है, वो फट से हमको याद आ जाएगा। तो वो संस्कार है जो इस शब्द के सुनने से एनलाइटन होता है, जागता है, अभिव्यक्त होता है और हमको वस्तु का ज्ञान करा देता है। इस तरह से कौवा, गधा, घोड़ा, ऊँट, बैल, हाथी, सब चीज़ों के संस्कार पड़े हमारे मन में, शब्द सुनते जाते हैं, वो प्रकट होते जाते हैं, अर्थ का ज्ञान हो जाता है, उसी से हमारा व्यवहार चलता है। अगर वो संस्कार ना हो तो समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। वो कहेंगे बेटा बाहर कौवा आके बैठा है, वो कहेगा क्या क्या, कहेगा चाकू ले आओ मुझे फल काटना है, बोलेगा क्या तो व्यवहार कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। सत्कार्यवादः सत्कार्यवादः सदसद्भ्याम सद असद्भ्यां वस्तुनः वस्तुनः ख्यानं ख्यानं जीवात्मनः जीवात्मनः कर्मवशात् कर्मवशात् जगद्वैविध्यम जगत् वैविध्यम् इति इति जीवात्मनः जीवात्मनः
प्रकृतेश्च प्रकृतेश्च सत्ताम सत्ताम् आश्रित्य आश्रित्य साध्यते। साध्यते। सत्कार्यवाद सत्तात्मक और असत्तात्मक वस्तु का प्रकट होना, जीवात्मा के कर्मों की वजह से उसके कारण से जगत में भिन्नता होना, गाय घोड़े पशु पक्षी आदि, और जीवात्मा और प्रकृति की सत्ता को आधार करके ये सारी बातें सिद्ध होती हैं। जीवात्मा को न माने तो ये बातें सिद्ध नहीं हो पाएंगी, प्रकृति को न माने तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो जीवात्मा और प्रकृति दोनों की सत्ता को मानकर ये बातें सिद्ध होती हैं। कोई बात। तो ये दोनों की सत्ता के आधार पर ये सारी बातें सिद्ध होती हैं। परंतु परंतु भवेताम भवेताम् प्रकृति जीवात्मानौ प्रकृति जीवात्मानो किंतु किंतु ब्रह्मात्मनः ब्रह्मात्मनः स्वरूपतो स्वरूपतो भिन्न वस्तुनि भिन्न वस्तुनि न इति न इति कल्पनां कल्पना निराकर्तुं निराकर्तुम् आह। आह। एक व्यक्ति ने कल्पना ये की कि ये दोनों वस्तुएं प्रकृति और जीवात्मा होवे, मान लेते हम ये दोनों चीज़ें हैं, परंतु परमात्मा के स्वरूप से भिन्न वस्तुएं नहीं है, ऐसी कल्पना की। परमात्मा का ही ये दूसरा रूप है, जीव और प्रकृति। ईश्वर से अलग अस्तित्व नहीं है इनका। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कोई बात है, बस केवल ब्रह्म ही है, दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं। इस मान्यता का खंडन करने के लिए ये सूत्र आगे बताता है। जो तीनों चीज़ों को एक ही वस्तु मानते हैं उनका खंडन करेंगे। न अद्वैतम न अद्वैतम आत्मनो आत्मनो लिंगात् लिंगात् तद्भेद तद्भेद प्रतीतेः। प्रतीतेः। अब इस प्रसंग में तीनों चीज़ों को अलग अलग सिद्ध करेंगे। ब्रह्म अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। ये त्रैतवाद का सिद्धांत सिद्ध करेंगे जो कि वेदों का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जैसा वेद और दर्शन ऋषि लोग मानते हैं ऐसा और कोई संप्रदाय नहीं मानता। जैसा अलग अलग तीनों को नित्य और अनादि मानते हैं ऐसा और कोई नहीं मानता। तो सब लोग बेचारे भटक गए, दार्शनिक सिद्धांतों में तो भटके हुए हैं। तो ये प्रसंग बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। भाष्यम आत्मा आत्मा न एक एव न एकः एव न ही ब्रह्मात्मा एव न हि ब्रह्मात्मा एव किंतु किंतु जीवात्मा जीवात्मा अपि अस्ति। अपि अस्ति। तो कह रहे हैं केवल ब्रह्म ही हो, केवल जीव और प्रकृति कुछ है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों अलग अलग है। यतः यतः क्योंकि ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मा जीवात्मनो जीवात्मनोः पृथक 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 लिंगात् लिंगात् तयोर्भेद तयोर्भेद प्रत्यक्षात्। प्रत्यक्षात्। जीव और ब्रह्म दोनों एक चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों का लिंग अलग अलग है, दोनों का लक्षण अलग अलग है, दोनों की हम अनुभूति अलग अलग करते हैं। ठीक है, दोनों का भेद प्रत्यक्ष है। जैसे कि तद्यथा तद्यथा द्वा सुपर्णा द्वा सुपर्णा सयुजा सयुजा सखाया सखाया समानं वृक्षम समानं वृक्षं परिशस्व जाते परिशस्व जाते तयोरन्यः तयोरन्यः पिप्पलम पिप्पलं स्वाद्वत्ति स्वाद्वत्ति अनश्नन् अनश्नन् अन्यो अन्यो अभिचाकशीति। अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा कहते हैं दो सुंदर पक्षी हैं। सुपर्णा सुंदर पंखों वाले दो पक्षी हैं। देखिए दो संख्या बता रहे हैं, एक थोड़ी है, दो है। एक जीवात्मा है, एक ईश्वर, दोनों अलग अलग है।
सयुजा मित्र भाव से रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। और सखा सखाया सखाय है, मित्र हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। मित्र वाला बड़ा अच्छा उदाहरण, जब हम ईश्वर को मित्र मान लेते हैं तो थोड़ा निकट सा लगता है। जैसे मित्र साथ साथ रहते हैं, खुल के बात करते हैं, कोई संकोच हेजिटेशन कुछ नहीं होती। तो ईश्वर को जब हम मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे तो उससे भी थोड़ी क्लोजनेस, निकटता महसूस होगी और खुल के बात कर पाएंगे, जो भी अपनी समस्या है उसको बताएंगे। तो बहुत अच्छा दृष्टांत दिया यहाँ पर मित्र वाला। दो सुंदर पक्षी हैं, साथ साथ रहते हैं, मित्र भाव से रहते हैं। और समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हैं, दोनों पक्षी। अलंकारिक कथा है, विवरण। जैसे दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हों, ऐसे जीव और ब्रह्म दो चेतन तत्व हैं और एक ही जगत में रहते हैं। ये वृक्ष प्रकृति है, इसी वृक्ष पे यानी जगत में ही रहते हैं दोनों। तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति, उन दो में से जो एक पक्षी है वो वृक्ष के फल खाता है। यानी जीव कर्म करता है, प्रकृति के सुख दुख भोगता रहता है, ये उसका कर्मों का फल है, वृक्ष का फल। और अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, जो दूसरा पक्षी है वो अनशनन, वो नहीं खाता, बस वो देखता रहता है। इस पड़ोसी पक्षी को देखता रहता है, ये क्या कर रहा है, कभी अच्छा करता है, कभी घोटाला करता है। वो ईश्वर उसको देखता रहता है, जीवात्मा को, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उसके कर्मों का हिसाब रखता है और ठीक ठीक उसको न्याय से फल भी देता रहता है। तो इस तरह से जीव अलग, ब्रह्म अलग, दोनों का अलग अलग लक्षण है। एक वृक्ष के फल खाता है, दूसरा नहीं खाता है, दोनों का भेद प्रत्यक्ष है। तो जीव ही ब्रह्म नहीं हो सकता। सूत्रार्थ, न अद्वैतम आत्मनो, आत्मा जो है वो एक नहीं हो सकता, दो आत्माएं हैं। लिंगात तद्भेद प्रतीते, दोनों के लक्षण से उन दोनों का भेद सिद्ध हो रहा है। भेद यह है कि एक फल खाता है, दूसरा नहीं खाता। यानी एक सकाम कर्म करता है और अपने सुख दुख भोगता है प्राकृतिक, दूसरा सकाम कर्म करता नहीं और सांसारिक सुख दुख भोगता नहीं। इसलिए दो अलग अलग आत्माएं हैं। प्रकृत्या सह स्यात् ब्रह्मात्मनो अभेदः सोपि। पिछले सूत्र में तो जीव और ब्रह्म का भेद दिखलाया कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। अब कह रहे हैं प्रकृति अलग है, ब्रह्म अलग है। प्रकृति और ब्रह्म का अभेद का खंडन करते हैं कि प्रकृति के साथ भी ब्रह्मात्मा का अभेद नहीं है। वो कैसा है? 62वां सूत्र, न अनात्मना अपि प्रत्यक्ष बाधात् अनात्मना जडेन प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह अपि न अद्वैतम अपार्थक्यम ऐक्यम। ये तीनों शब्दों के साथ न जुड़ेगा, तीनों समानार्थक हैं, तीनों का न से निषेध हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अनात्मना, जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, जड़ वस्तु प्रकृति, उस प्रकृति नामक जड़ प्रधान नामक वस्तु के साथ भी ब्रह्म का अद्वैत नहीं है, पृथकता ही है, एकता नहीं है, भिन्नता ही है। यतः प्रत्यक्षम ही दृश्यते प्रकृति परिणामो जगत नश्यमानम तत्रापि नश्वर धर्मत्वम आपद्येत। क्यों ब्रह्म और प्रकृति एक नहीं है? उसका उत्तर दे रहे हैं क्योंकि प्रत्यक्ष ही ये दिखता है कि प्रकृति में परिणाम होता है, प्रकृति परिणाम वाली है और जगत नाशवान है। प्राकृतिक वस्तुओं में परिवर्तन होते रहते हैं, घिसना, घटना, बढ़ना, कटना, जुड़ना, और अंत में ये पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। यदि ब्रह्म और प्रकृति को एक मान लें तो तत्रापि नश्वर धर्मत्वम आपद्येत,
तो फिर ब्रह्म में भी नाश वाला धर्म आ जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर ऐसा मानना पड़ेगा, ब्रह्म ही का नाश हो रहा है ये मानना पड़ेगा, यदि प्रकृति और ब्रह्म को एक मान लें तो। किंतु स तु प्रकृतिम प्रकृतिम परिणमयति परिणमयति एकम बीजम बहुधा यह करोति। जबकि श्रुति तो कुछ और ही कह रही है। श्रुति कह रही है कि वो परमात्मा तो प्रकृति को परिणामित करता है, वो तो बनाता है, रूपांतर करता है, ऑपरेट करता है। अगर ब्रह्म और प्रकृति एक होते तो क्या वो अपने आप को थोड़ी ऑपरेट कर रहा है, अपने आप को थोड़ी वो परिणामित कर रहा है। जैसा कि श्रुति में कहा है, जो यह एकम बीजम बहुधा करोति, एक बीज प्रकृति को बहुत रूप बना देता है, जगत रूप बना देता है, सैकड़ों लाखों चीज़ें बना देता है। तो इससे पता चलता है कि वो ब्रह्म प्रकृति से अलग चीज़ है, दोनों का अस्तित्व तो अलग अलग है। यहाँ पर सूत्र में प्रत्यक्ष शब्द है तो श्रुति का प्रमाण लेना। हाँ, श्रुति और स्मृति ये दो शब्द चलते हैं, कहीं कहीं प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो शब्द चलते हैं। तो श्रुति और स्मृति में श्रुति बलवान है और स्मृति उससे कमज़ोर है। तो फिर यहाँ पर श्रुति को प्रत्यक्ष में ले लेते हैं और स्मृति को अनुमान में ले लेते हैं, क्योंकि उनमें भी प्रत्यक्ष बलवान है और अनुमान कमज़ोर है। तो श्रुति तो साक्षात ईश्वर का वचन है। इस तरह से वेदों की जो श्रुतियाँ हैं वो ईश्वर का वचन है, उनका बल अधिक है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष शब्द से भी कह देते हैं। तो कहीं प्रत्यक्ष शब्द हो और प्रमाण में श्रुति कहा हो तो चलेगा, और वहाँ अनुमान शब्द हो, वेदांत में ऐसी चर्चा आती रहती है, श्रुति स्मृति भ्याम ऐसा। तो कहीं प्रत्यक्ष और अनुमान अर्थ कर देते हैं, कहीं प्रत्यक्ष और अनुमान का श्रुति स्मृति अर्थ कर देते हैं, ऐसा अर्थ बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी चल जाएगा, श्रुति का वचन प्रत्यक्ष के अर्थ में चल जाएगा। सूत्रार्थ होगा न अनात्मनापि प्रत्यक्ष बाधात। अनात्मना जड़ प्रकृति के साथ भी ब्रह्म की एकता नहीं है, ब्रह्म और प्रकृति दोनों एक नहीं है। प्रत्यक्ष बाधात, एक तो श्रुति वचन से विरोध आने के कारण, और दूसरा यदि अर्थ यहाँ बदलें, प्रत्यक्ष का अर्थ आँख वाला प्रत्यक्ष करें तो भी ठीक है, प्रत्यक्ष से विरोध आता है। हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जगत तो टूट फूट रहा है, बिगड़ रहा है, तो ब्रह्म तो बिगड़ता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं। लकड़ी अपने आप को कुर्सी पे नहीं बना सकती, और ब्रह्म कभी भी विकृत नहीं होता, जगत तो विकृत हो रहा है। प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि जगत में विकृति आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, घटोतरी बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि ह्रास हो रहा है। ब्रह्म और प्रकृति को एक मान लें तो फिर ब्रह्म में भी ये सारे दोष आ जाएंगे। इसलिए प्रत्यक्ष से विरोध आने के कारण तो यहाँ नेत्र प्रत्यक्ष भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सूत्रार्थ हो गया ना? नहीं हुआ तो न अनात्मनापि प्रत्यक्ष बाधात, जड़ प्रकृति के साथ भी ब्रह्म का एकत्व नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध आने से अथवा श्रुति से विरोध आने से, दोनों ढंग से हो जाएगा। प्रकृति जीवात्मभ्याम उभाभ्याम सह सकृत ऐकात्म्यम गतः स्यात्। कहते हैं अच्छा चलो प्रकृति और जीवात्मा दोनों को इकट्ठा ब्रह्म के साथ एक बना दो। पहले 61वें सूत्र में कहा कि जीव और ब्रह्म एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फिर 62वें सूत्र में कहा कि प्रकृति और ब्रह्म एक नहीं है। पहले बारी बारी से एकत्व का खंडन किया, अब कहते हैं सकृत, इन दोनों को इकट्ठा ब्रह्म के साथ एक कर दो, मतलब तीनों चीज़ें मिलकर एक हैं, ऐसा मान लो। तो अब इसका खंडन करेंगे कि दोनों चीज़ें एक साथ भी ब्रह्म के साथ एक वस्तु हों तो ऐसा भी नहीं है। इसका उत्तर दे रहे हैं न उभाभ्याम तेनैव। भाष्यम प्रकृति जीवात्मभ्याम उभाभ्याम सह अपि न अद्वैतम गतो भवति।
प्रकृति और जीवात्मा दोनों के साथ इकट्ठा भी अद्वैत नहीं हो सकता ब्रह्म का। एक साथ भी ब्रह्म इन दोनों के साथ मिलकर एक वस्तु नहीं हो सकता। तेन पूर्वोक्तेन एव लिंग भेद प्रत्यक्ष बाध रूपेण हेतुना। तो हेतु वही है पहले वाला, जो इन दोनों का ब्रह्म से एकत्व का खंडन करता है। क्योंकि जो जीव और ब्रह्म की भिन्नता बताई थी वो उसकी लक्षण के आधार पे बताई थी कि जीव कर्म करता है और फल भोगता है, ब्रह्म तो भोगता नहीं। तो वही हेतु है, उसी हेतु से जीव ब्रह्म की एकता खंडित हो जाएगी। और प्रकृति की एकता का खंडन पिछले सूत्र में किया था। प्रत्यक्ष से विरोध आता है, श्रुति वचन से भी विरोध है और प्रत्यक्ष आँख से भी विरोध है। वस्तुएं टूट फूट रही हैं, नष्ट हो रही हैं, ब्रह्म तो हो नहीं रहा नष्ट, वो होता नहीं। जगत की वस्तुएं तो खंड खंड का समुदाय है, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। ब्रह्म तो ऐसा है नहीं कि वो कई टुकड़े मिला करके बनाया गया हो, ऐसा है नहीं। तो प्रत्यक्ष के विरोध आता है, इसलिए ब्रह्म न तो जीव के साथ एक हो सकता है, न प्रकृति के साथ, न दोनों के साथ इकट्ठा। तीनों पक्ष का खंडन हो गया। सूत्रार्थ है न उभाभ्याम तेनैव, दोनों के साथ यानी प्रकृति और जीव, इन दोनों के साथ एटवंस भी ब्रह्म की एकता नहीं है। तीनों चीज़ें अलग अलग ही हैं, पूर्वोक्त हेतुओं से ही ये बात सिद्ध होती है। कथम तरहि अद्वैत कथनम श्रुतौ आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत्। पूर्व पक्षी कहता है यदि जीव ब्रह्म प्रकृति सब एक नहीं है तो फिर श्रुतियों में अद्वैत का कथन क्यों हुआ? श्रुति में तो कहा है आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत्, सृष्टि बनने से पूर्व अग्रे एक आत्मा ही तो था, परमात्मा एक ही था बस, और कुछ था ही नहीं। फिर अद्वैत का कथन क्यों है? अगर जीव और प्रकृति भी थे तो उनकी चर्चा क्यों नहीं की? एक ब्रह्म की ही बात क्यों कह रहे हैं? अत्रोच्यते। इसका उत्तर दे रहे हैं अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र श्रुतौ खलु अद्वैत कल्पनम विवेक रहितानाम एव। उस वचन में केवल ब्रह्म की कल्पना करना ये तो अज्ञानी लोगों की बात है। विवेक रहित हैं जो अज्ञानी लोग हैं, ये तो उनकी बात है कि वो केवल उनको ब्रह्म ही दिख रहा और कुछ दिख ही नहीं रहा। यतः अन्य परत्वम श्रुतेः अन्य परत्वम सृष्टि रचना परत्वम अस्ति। सिद्धांति कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई पदार्थों की सत्ता का निर्णय थोड़ी हो रहा था, कितने पदार्थ हैं दुनिया में, ये प्रसंग थोड़ी था। वहाँ तो सृष्टि की रचना का प्रकरण है। तो यतः क्योंकि श्रुति का वहाँ पर अन्य प्रसंग है, सृष्टि रचना का प्रसंग है, वहाँ तो प्रसंग के अनुसार ही तो बात कही जाएगी। जब सृष्टि रचना हो रही थी उस समय की चर्चा है। उस समय केवल एक परमात्मा ही होश में था और कोई था ही नहीं होश में। वस्तुएं तो थी, प्रकृति भी थी, जीवात्मा भी थे, पर ये सब चुपचाप पड़े थे बेहोश। ईश्वर ने प्रकृति से जगत बना दिया और जगत में ये सब चलना फिरना हलचल हो गई। होश तो फिर भी नहीं आया प्रकृति को, पर कम से कम गति आ गई, चलना फिरना तो शुरू हो गया, होश तो नहीं आया। जीव को तो होश भी आ गया, चलना फिरना भी हो गया। तो वहाँ तो सृष्टि रचना का प्रसंग है, प्रसंग को देखना चाहिए। आत्मा वा इदम एकः एव अग्र आसीत् न अन्यत् किंचन मिषत् स ईक्षते लोकान् नुसृजा इति। सिद्धांति कहते हैं देखो श्रुति में लिखा है आत्मा वा एकम एव इदम अग्रे आसीत्। जब प्रलय की स्थिति थी, सृष्टि बनने से पूर्व, अग्रे पहले, उस समय बस एक परमात्मा ही होश में था। न अन्यत किंचन मिषत्,
और कोई भी चेष्टा करने में समर्थ नहीं था। कोई भी चेष्टा करने में समर्थ नहीं था। प्रकृति चुपचाप पड़ी थी, जीवात्मा भी बेहोश थे, वो भी चुप पड़े थे। होश में तो यही था, ये मतलब था वहाँ। तो परमात्मा ही एक है होश में। और फिर उसने क्या सोचा? स ईक्षत, उसने विचार किया, चिंतन किया, भाई अब सृष्टि बनाने का समय आ गया है। तो ईमान लोकान नुसृजाई थी, मैं इन सब लोकांतरों को अब मैं बनाता हूँ, ताकि ये जीव लोग बेचारे इतने दिनों से चुपचाप पड़े, थोड़ा होश में आवे, थोड़ा हलचल हो, खाए पिए, घूमे फिरे, अपने कर्मफल भोगे और आगे अच्छे अच्छे काम करके मोक्ष में जाए। तो इस प्रकार से ईश्वर ने जगत रचना के संदर्भ में ये बात कही गई कि वो परमात्मा ही अकेला होश में था। सृष्टितः पूर्वम चेष्टमानो ब्रह्मात्मा ही आसीत् जीवात्मानो निश्चेष्टा आसन प्रकृतिरपि निश्चेष्टा आसीत्। तो इस वचन में बताया है सृष्टि से पहले चेष्टा वाला, क्रियाशील, ज्ञान वाला, होश वाला केवल परमात्मा ही था। बाकी जीवात्माएं भी थी, पर थी निश्चेष्ट, वो नशे में थी, बेहोश थी, कुछ पता ही नहीं था। और प्रकृति भी चुपचाप पड़ी हुई थी, वो भी क्रिया शून्य थी, वो स्वयं तो क्रिया कर नहीं सकती, वो जड़ वस्तु है। इस तरह से बात बताई। सूत्रार्थ है अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र। तो उस श्रुति में ये मानना कि केवल ब्रह्म ही था, ये अज्ञानी लोगों की मान्यता है, जबकि वो श्रुति अन्य प्रसंग में है, सृष्टि रचना प्रसंग में है। उस प्रसंग में वहाँ ये अर्थ था कि परमात्मा ही होश में था और लोग होश में नहीं थे तो सही। ये लोग वेदांत का आधार लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वेदांत में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ। वेदांत में ऐसा नहीं है। आधार लेते हैं वेदांत, वो आधार लेते हैं और उल्टे अर्थ करते हैं ना, उल्टे अर्थ करते हैं। वेदांत में ऐसा कहीं नहीं है कि ब्रह्म ही एक था और जीव प्रकृति कुछ नहीं था, ये सब भ्रांति है। वेदांत में ऐसा कहीं नहीं है। उसमें पूरा त्रैतवाद है और खंडन किया है कि ये जगत स्वप्न के समान मिथ्या नहीं है, खंडन किया वहाँ तो। और ये उसका उदाहरण दे करके उसको मिथ्या बता रहा है, जिस बात का खंडन किया है। एक सूत्र में ये भी लिखा है कि जीव ब्रह्म का अंश नहीं है, और ये उसी को लेकर के उसका नाम व्याख्यान करते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है। तो ये गलत व्याख्या करते हैं वेदांत की, इसलिए उनका अर्थ ठीक नहीं। वेदांत होता क्या है? वेदांत का मतलब है वेद का सार। अच्छा, वेद का सार, वेद का सार है ईश्वर। तो वेदांत का अर्थ हुआ ईश्वर, जिसमें ईश्वर की व्याख्या हो विस्तार से, उसका नाम वेदांत है। ये ओम का, अनुयायी, हाँ जी, ये सिद्धांत के जो अनुयायी है वो अलग ढंग से विचार करने को तैयार ही नहीं। हठ है, हठ, अविद्या और हठ, दुराग्रह। दो चीज़ें ऐसी पकड़ रखी हैं, वो हिलते ही नहीं अपनी बात से। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।